हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसा फ्रेग्रेंस जिसने पूरी फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रेग्रेंस लवर्स के लिए एक तहलका मचा दिया। इसका डीएनए इतना पॉपुलर हुआ ओवर द ईयर्स कि सभी कंपनियां, छोटी बड़ी कंपनियां क्लोन्स करने लग गई इस फ्रेग्रेंस के। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट डियोर सवाज। सो आज हम तीनों वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। एंड येस, आई एम नॉट इंक्लूडिंग द एलेक्सर वर्जन जो न्यूली लॉन्च्ड वर्जन है, उसको मैं हम इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज आई फील कि वो सवाज के जो डीएनए है उससे थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाता है। आई मीन इट डज हैव द सिमिलैरिटीज, बट वो थोड़ा सा एक अलग स्पाइसी कैटेगरी में चला जाता है। जिस फ्रेग्रेंस के बारे में, जिस डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं वो है द ओजी, द ओरिजिनल सवाज डीएनए, द ईडीटी वर्जन, द पाफाम वर्जन एंड द पाफाम वर्जन। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सब इन डेप्थ हम इस फ्रेग्रेंस के बारे में समझेंगे, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा आपके लिए बेटर रहने वाला है, कौन से वेदर के लिए सूटेबल हैं ये तीन फ्रेग्रेंसेस। सो इस वीडियो से ज़रूर जुड़े रहिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए बिकॉज दैट लाइक हेल्प्स अस अलॉट। सो फ्रेग्रेंस रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस वीडियो को एंड लाइक दिस वीडियो। कीप वॉचिंग स्मेल जोन इंडिया। सो सबसे पहला वर्जन है दोस्तों ईडीटी। हैव अ लुक एट द बॉटल। सबके लिए एक फेमिलियर बॉटल है आजकल तो, क्योंकि इंडिया में भी इट्स वेरी वेरी पॉपुलर। प्राइजेस के बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे, विल स्ट्रेट अवे जंप इनटू द नोट्स ब्रेकडाउन एंड द स्मेल ऑफ द फ्रेग्रेंस। स्टार्ट ऑफ होती है सिट्रसेस के साथ एंड लेवेंडर, काइंड ऑफ लेवेंडर वाइब इट डज हैव। इसमें जो नोट्स हैं वो बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं। सिट्रस, बर्गमॉट कहते हैं, बर्गमॉट लेमन होता है, साथ साथ लेवेंडर is a floral, gives a little sharp tone to the fragrance. Along with that we have some pepper in it, Szechuan pepper or Szechuan pepper, bergamot और ambroxan के elements. Now what is ambroxan? If you ask, ambroxan एक amber का substitute होता है, synthetic substitute, जो एक बड़ी मस्की सी warm feel होता है। अब amber की itself अगर आपको smell नहीं पता तो मैं describe कर पाता हूँ, वो एक tree की resin है जिसमें से गर्माहट है उसके अंदर, एक बड़ी ही सटल सी, स्वीट सी, लिटिल स्वीट एंड वार्म सी एक वाइब होती है। तो वही आजकल मॉडर्न फ्रेग्रेंसेस में बहुत यूज़ हो रहा है। तो उसका जो सिंथेटिक कंपाउंड है दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रॉक्सिन। ये अब आप समझ गए होगे एम्ब्रॉक्सिन क्या है। और ये फ्रेग्रेंस पर्टिकुलरली उस एम्ब्रॉक्सिन नोट के लिए फेमस हुआ, और कह लो कि इसी फ्रेग्रेंस ने एम्ब्रॉक्सिन को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया कम्युनिटी में। और जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे मैंने बोला कि छोटी बड़ी हर कंपनी कोई ना कोई अपना एक सवाज का इंस्पिरेशन कह लो या क्लोन निकाला है। डिओड्रेंट्स में भी सवाज की स्मेल आपको मिल जाती है। टिपिकल ये जिसको ब्लू फ्रेग्रेंस बोला जाता है, एक मॉडर्न ब्लू फ्रेग्रेंसेस, ये वैसी है। शावर जेल, जिसे हम एक आसान भाषा में लोग बोलते हैं शावर जेल की, जैसे कि कोई आप नहा के शावर लेके निकलो, जो शैम्पू की एक स्मेल होती है ना, उस तरीके की। हमको थैंक्स करना चाहिए ब्लू दे शनेल का, बिकॉज ब्लू दे शनेल ईडीटी वॉज द फर्स्ट मॉडर्न ब्लू फ्रेग्रेंस, जो कि ये नए तरीके के ब्लू फ्रेग्रेंस है। नॉट डेविड ऑफ कूल वाटर, वो तो एक अलग हो गया, हमने पहले भी बात करी है। ब्लू दे शनेल को हमें थैंक्स करना चाहिए। उसके बाद सवाज ने अपना एक डीएनए, मतलब डियोर ने अपना एक डीएनए निकाला, दैट वाज सवाज, दैट वाज अगेन अ बिग, मैं कहूँ बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रोजेक्शन लास्टिंग की और हाउ डज इट कंपेयर टू इट्स ईडीपी और पाफाम वर्जन। तो मैं यहाँ पे ईडीपी ले आता हूँ। तो ये ईडीपी की मेरे पास 200 ml की बॉटल है। एंड अगेन आई विल टॉक अबाउट द प्राइजेस आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज हमें पहले स्मेल को जानना, जो लोग नए जुड़े हुए हैं ना, ज़रूरी है कि किसकी फ्रेग्रेंस है कैसी और क्यों ये इतना इंडिया में पॉपुलर हुआ। ईडीपी वर्जन की अब हम बात करते हैं। ये 200 ml वाली बॉटल है और आप दोनों में एक डिफरेंस देख सकते हो कि ये साइज डिफरेंस होता है। दिस इज द 100 ml ईडीटी बॉटल एंड दी 200 ml इज दिस मच। ठीक है, सो अब इनमें डिफरेंस क्या है। बात हमने ईडीटी की करी कि उसमें सिट्रस स्टार्ट होता है, बर्गमॉट, और वो बर्गमॉट की ओपनिंग जो है इन तीनों आपको तीनों वर्जन्स में मिलेगी। साइड बाय साइड जब स्मेल करोगे ना, इफ़ यू आर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है, आपका नोज ट्रेंड है, इंस्टेंटली एक आपको स्वीटनेस, हल्की सी मिठास, हल्की सी जो वो मसाले वाली जो मिठास होती है ना, आपको वो इसमें हिट हो जाएगी। जैसे आप स्प्रे करोगे ईडीटी के बाद, ईडीपी को स्प्रे करोगे, सो यू विल गेट दैट एनीज, जो स्टार एनीज, जो जावित्री वाली जो एक वाइब, एक स्मेल होती है ना टिपिकल जैफल और जावित्री वाली, वो आपको इसमें हिट करेगी। एंड दैट स्वीटनेस इज वेरी वेल बैलेंस्ड। और उसमें एक जो इन्होंने वनीला का ऐड किया ना ईडीपी में, दैट गिव्स अ कैरेक्टर टू द फ्रेग्रेंस टोटली। तो अगर मुझसे अगर आप पूछो कि ईडीटी और ईडीपी में अगर मुझे कोई चूज करना हो, तो आई विल चूज द ईडीपी वर्जन। इट्स वेरी वेल बैलेंस्ड। डिड द सेम थिंग व्हाट ब्लू दे शनेल, what Chanel did to Blue de Chanel, बिकॉज उन्होंने भी ईडीपी वर्जन को मोर स्पाइसी और मोर वार्म कैरेक्टर दिया ताकि वो हर वेदर पे सूट करे।
आई थिंक द सेम थिंग डियोर हैज डन विद सवाज। सो इस ईडीपी वर्जन को ईडीटी से उन्होंने मोर मैच्योर, मोर बैलेंस, अब मैं मैच्योर वर्ड इसलिए यूज करता हूँ बिकॉज इसमें थोड़े से ना स्पाइसी और थोड़े से और कैरेक्टर और डेप्थ फ्रेग्रेंस में आ जाता है। यंग अगर मैं जब भी बोलता हूँ आप लोग ये समझ जाया करिए कि यंग का मतलब है कि इट्स लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स अ मास प्लीजर फ्रेग्रेंस। ये मतलब ये राज कर रहा है फ्रेग्रेंस, ये जो डीएन है, मैंने कहा ना इसीलिए तो किसी फ्रेग्रेंस की इतनी क्लोन्स, इतने कॉपी बनते हैं। डीएनए में कोई बात तो होती है। द थिंग इज कि वर्ल्ड वाइड ये स्मेल बड़ी रिकॉग्नाइज स्मेल है एंड एवरीबडी नोटिसेस दिस स्मेल। बाहर के देशों में लोग इसको जेनेरिक भी कहते हैं बिकॉज वहाँ ये बड़ी कॉमन स्मेल है, ठीक है। हर दूसरा तीसरा लड़का जो है अपने टीन्स में या फिर कह लो कि थोड़े एडल्ट्स में, सो ही वियर्स सवाज। सो हमारे इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडिया में भी पीपल थ्रू आर वीडियोस, ऑल द फ्रेग्रेंस इन्फ्लुएंसर जो ये सवाज वीडियो बनाते हैं, तो उनकी वजह से इंडिया में भी ये काफ़ी पॉपुलर होना शुरू हो गया और बहुत सारी कंपनीज इसको क्लोन करती हैं। सो ये स्मेल आपके लिए इंडिया में भी अब बड़ी जेनेरिक बनती जा रही है। लेकिन क्या ये अभी भी अच्छी है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल। ये इसकी अगर ओरिजिनल स्मेल की बात करूँ तो ओरिजिनल ऑलवेज स्टेज अप, सबसे ऊपर ओरिजिनल ही रहता है। आपके इर्द गिर्द जो एक क्लाउड बनता है एक फ्रेग्रेंस का, एक जो बड़ा रूम फिल वाली जो चीज़ होती है, दैट इज रियली गुड इन दिस फ्रेग्रेंस। दिस इज द ईडीटी ओरिजिनल वन। ऑन द अदर हैंड इसमें लॉन्जेविटी बेटर होती है बिकॉज जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर वो हायर होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि ईडीपी लो ईडीटी के बजाय फ्रेग्रेंस ऑयल की जो मात्रा है वो ज़्यादा है। सो दैट्स वाई वी प्रेफर द ईडीपी और द परफ्यूम वर्जन। सो इसमें ज़्यादा है, सो यू विल गेट अ बेटर लॉन्जेविटी इन दिस फ्रेग्रेंस एंड द प्रोजेक्शन इज ऑल्सो डिसेंट। दोनों की बहुत डिसेंट है और दिस कैन ईजिली बी योर डेट सेंट एज वेल, थोड़ा क्लोज एनकाउंटर के लिए भी। बिकॉज दिस मैंने जैसे बताया इसमें स्पाइसी और वार्मथ वाले जो एलिमेंट्स ऐड किए हैं ना सिट्रस के साथ, बड़े ही बेहतरीन तरीके से ब्लेंड किए गए हैं। वनीला भी इसमें अंदर एक कैरेक्टर ऐड कर रहा है। सो दैट स्वीटनेस, दैट स्पाइसीनेस, इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। इट्स अ नाइस, वेरी नाइस सटल कॉम्बिनेशन विच एवरीबडी विल लव। गर्ल्स और गाइज एवरीबडी विल कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस। मेरा यहाँ पे ये रिकमेंडेशन होगा। अब लेकिन हम बात करते हैं इसका जो लास्ट वर्जन जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, वो है इसका परफ्यूम वर्जन। दिस वर्जन वॉज लॉन्च्ड बैक इन 2019, सो नॉट दैट लॉन्ग अगो। अब ये जो फ्रेग्रेंस है ना, इसको भी अगर हम इंस्टेंटली इन दोनों के बाद स्प्रे करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस टोटली। मैंने जैसे बोला अगर आप ट्रेंड नोज हो आप तुरंत डिफरेंस पिक कर दोगे। इतने थोड़े थोड़े डिफरेंसेस तीनों फ्रेग्रेंसेस में आपको मिलेंगे, लेकिन द स्मेल रिमेन्स द सेम इन ऑल द थ्री बिकॉज ये ऑब्वियसली एक सवाज है। स्मेल आपको वही मिलेगी, चीज़ वही मिलेगी आपको। एक अनट्रेंड नोज को बिल्कुल डिफरेंस नहीं पता लगेगा। इसकी मैं बात करूँ, it also starts with a citrus bergamot note, but it doesn't have that anise जो मैंने जायफल जावित्री की बात करी थी वो इसमें नहीं है। It does have vanilla in it, but what it does have जो कि इसको थोड़ा सा अलग बनाती है इन तीनों से और बहुत पोटेंट भी बनाती हैं, वो है सैंडलवुड एंड रेजन्स, एलिमी रेजन्स। हम बड़ी रेजन्स के बारे में बात करते हैं, ट्री रेजन्स की। सैंडलवुड, वनीला और इन रेजन्स का कॉम्बिनेशन है ना, इसको वो थोड़ा सा स्वीट, वेरी रिच, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट फ्रेग्रेंस मुझे ये लगा। रिच इन द सेंस जो जूस, जो पोटेंट उसकी मैं रिचनेस की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिच, आई मीन इट डज गिव दैट रिच वाली वाइब, वो भी देता है। प्लस द फॉर्मूला इटसेल्फ इज वेरी रिच एंड थिक। सो इन तीनों में से मुझे सबसे रिच और थिक फॉर्मूला परफ्यूम वर्जन का ही लगता है। लॉन्जेविटी में दिस इज द किंग। ऑल टुगेदर तीनों की बात करूं, सबसे बढ़िया लॉन्जेविटी आपको इसमें मिलेगी। प्रोजेक्शन इज ऑल्सो डिसेंट। द सियाज एंड प्रोजेक्शन इज द बेस्ट इन ईडीटी। उसका रीज़न यार देखो साफ होता है, अगर आप अल्कोहल ज़्यादा रहता है फ्रेग्रेंस में, तो अल्कोहल्स पुशेस द फ्रेग्रेंस, तो वो को हवा में बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करता है। दैट्स वाई ऑलवेज ईडीटीज प्रेफर अगर आपको प्रोजेक्शन चाहिए, रूम फिल वाली चीज़ चाहिए। लेकिन नेवरदलेस इनका जो दोनों का प्रोजेक्शन भी है ना, वो भी आपको बेहतरीन मिलेगा। इनमें से कोई भी लो, तीनों में से कोई लो, यू विल रियली बी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस इन लॉन्जेविटी। बट मैं आपको फिर भी बोलूँगा, अगर आपको सबसे बढ़िया सवाज चाहिए ना, सो आप ये वाला सवाज ले लेना, विच इज़ दी परफ्यूम वर्जन। स्मेल्स के बारे में समझ लिया कि सवाज ईडीटी वॉज द फर्स्ट वन ऑब्वियसली, सो दैट इज़ दी सिग्नेचर सवाज। उसको हम कह सकते हैं कि वो स्मेल से सब लोग उस सवाज स्मेल को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो ईडीटी ही है होगा। लेकिन इनमें जो चेंजेस हैं वो कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन जो एडिशंस है ना वो उसको और अच्छा ही बना रहे हैं। यानी इसमें लैवेंडर की आपको फ्रेग्रेंस ज़्यादा आती है ईडीटी में, दी ओजी वन में, और सिट्रस से ज़्यादा आते हैं, प्रॉक्सिन ज़्यादा आते हैं। जैसे ही हम लोग ईडीपी की तरफ जाते हैं या परफ्यूम की तरफ जाते हैं, सो यू गेट मोर स्पाइसीनेस, मोर वार्मथ इन द फ्रेग्रेंस, मोर कैरेक्टर्स। वनीला ज़्यादा मिल जाती है,
फ्रेग्रेंस में वार्म रिचनेस ज़्यादा मिल जाती है, थिक फॉर्मूला हो जाता है, फिट फॉर ऑल वेदर। जबकि अगर हम बात करें EDT की, सो इट्स ओनली फिट फॉर द समर्स इफ़ यू आस्क मी। समर्स के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें कोई भी वो वार्म एलिमेंट्स नहीं है, इसमें कोई स्पाइसी या फिर वनीला जैसे एलिमेंट्स नहीं है। जबकि इन दोनों में बात करें, दोनों में वनीला है। इसमें बात करें तो इसमें एनीस और जावित्री जायफल जो ऑलरेडी बड़े ही वार्म स्पाइसेस होते हैं, हमारे इंडियन कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, वो मसाले वो इसमें हैं। और इस वाले में बात करूँ तो इसमें इन्होंने इसको सबसे ज़्यादा परफेक्ट और बैलेंस फॉर्मूला बनाया बिकॉज इसके अंदर वनीला के साथ साथ जो रेजन्स ऐड करी है ना, दैट गिव्स अ वेरी नाइस सटलनेस, एट द सेम टाइम बीस्ट मोड लॉन्जेविटी, परफॉर्मेंस। सो ये सबसे बेस्ट वर्जन है इन तीनों में। अब हम प्राइजेस की बात कर लेते हैं। अब इनके प्राइजेस थोड़े चेंज होते रहते हैं फ्रेग्रेंसेस के, कई बार लॉट हमको अच्छी क्वांटिटी में आता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ अपनी कंपनी के। सो वी गिव EDT फॉर राइट अबाउट 10,000 to 11,000 rupees. The perform version goes for 15,000 rupees, 100 ml retail. So fragrance related content के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, एंड लाइक दिस वीडियो। कीप वॉचिंग स्मेल जोन इंडिया। पीस।